ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात करेंगे बहराइच की, जहां आंधी और भारी बारिश की वजह से सरकारी संपत्ति को हुआ नुकसान। आगे बात होगी बुलंदशहर की, जहां किसान की धारदार हथियार से की गई निर्मम हत्या। साथ ही आगे चर्चा होगी रामपुर की, जहां अवैध प्लांटिंग और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के मामले में अब्दुल्ला आजम खां को मिली जमानत। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। बहराइच रुपैडिया में बने एसएसबी कैंप को तेज आंधी और मूसलाधार बारिश की वजह से प्रातः लगभग 4:30 बजे 42वीं वाहिनी की 20 समवाय सीमा चौकी रुपैडिया में बने सरकारी वाहन बोलेरो के ऊपर पुलिस थाना रुपैडिया स्थित सागौन का पेड़ गिरने से काफी नुकसान हुआ है। थाने के साथ लगने वाली दीवार भी गिर गई है। समवाय कैंपस में अत्यधिक पानी भर गया है, जिससे सीसीटीवी नियंत्रण कक्ष में पानी घुस गया है, जिसे निकालने हेतु 2 प्राइवेट पंप की व्यवस्था की गई है। नियंत्रण कक्ष के उपकरणों को समय रहते ऊंचे स्थान पर शिफ्ट किया गया है। बहराइच से सी न्यूज संवाददाता नईम खान की रिपोर्ट। बुलंदशहर में किसान की नलकूप पर धारदार हथियार से निर्मम हत्या कर दी गई। अज्ञात बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। हत्या की सूचना पाकर परिजनों ने पुलिस को सूचना दी और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। किसान की हत्या से क्षेत्र में सनसनी का माहौल है। घटनास्थल पर सूचना पर सीओ शिकारपुर व अहमदगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची है। फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंचकर घटना के बारे में किसी जांच पड़ताल में जुटी है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बुलंदशहर भेज दिया है। मैं एक किसान की हत्या की गई है, क्या है मामला? आज सुबह करीब 7 बजे PRV 112 के माध्यम से थाना अहमदगढ़ पर सूचना प्राप्त हुई कि थाना अहमदगढ़ क्षेत्र के ग्राम पापड़ी में के रहने वाले एक व्यक्ति हरवीर सिंह, जिनकी उम्र लगभग 55 वर्ष है, जो कि रात को अपने गांव के बाहर अपने ट्यूबवेल पर सोए हुए थे। इनकी हत्या हो गई है। मौके पर थाना अहमदगढ़ पुलिस टीम तत्काल पहुंची। तो मौके पर आकर देखा गया कि इनके सिर, चेहरे एवं गले पर चोट के निशान हैं। इसके लिए फॉरेंसिक टीम को भी साक्ष्य संकलन के लिए मौके पर बुलाया गया है। शव को पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। परिजनों से तहरीर प्राप्त कर अभियोग पंजीकृत कर इसमें अग्रिम विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। सर, हत्या के कारणों का अभी तक कुछ पता लग पाया है? अभी तक इसके संबंध में कुछ स्पष्ट स्थिति नहीं है। लोगों से पूछताछ की जा रही है। इसके पश्चात ही कुछ कहने की स्थिति नहीं। सर, बॉडी के लिए पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है? हाँ, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता अदनान इबाद की रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान के बेटे और पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम खान को अदालत से कुछ राहत मिली है। उनके खिलाफ प्रशासन द्वारा डूब क्षेत्र में जमीन खरीदकर अवैध प्लांटिंग करने और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के आरोपों में दर्ज किए गए मुकदमे में रामपुर की MP MLA कोर्ट मजिस्ट्रेट ट्रायल ने इस मामले में अब्दुल्ला आजम खान को जमानत दे दी है। ये मामला सन 2024 में प्रशासन द्वारा अब्दुल्ला आजम खान और उनके करीबी अनवार और सालिम के विरुद्ध कराया गया था, जिसमें आरोप था कि वह डूब क्षेत्र की भूमि को खरीदकर अवैध प्लांटिंग कर पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इस मामले में सह आरोपी अनवार और सालिम को पहले ही एंटीसिपेटरी बेल मिल चुकी है। अब रामपुर की MP MLA कोर्ट मजिस्ट्रेट ट्रायल ने इस मामले में अब्दुल्ला आजम खान को रेगुलर बेल दे दी है। देखिए, डूब क्षेत्र की ज़मीन को लेकर एक क्राइम नंबर 9/2024 का एक अपराध एक रजिस्टर हुआ था, FIR रजिस्टर हुई थी, जिसमें अब्दुल्ला आजम खां और तमाम दूसरे और 2-3 लोग और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुई थी। उन एलिगेशन ये था कि जो ज़मीन खरीदी है अब्दुल्ला खान ने, वो डूब क्षेत्र में आती है और उसमें प्लॉटिंग करके उसमें एनवायरनमेंट को जो है नुकसान पहुँचाया जा रहा है। इस केस के अंदर जो अहम बात थी वो ये थी कि एंटिसिपेटरी बेल, इसमें को एक्यूज्ड जो लोग थे अनवार सालिम, उनकी स्पेशल जज MP MLA कोर्ट से हो गई थी। इस केस में चार्जशीट फाइल हो गई है। चार्जशीट फाइल हो जाने के बाद मोहम्मद अब्दुल्ला आजम खान साहब के लिए हमने बेल एप्लीकेशन मूव की थी, रेगुलर बेल, और हमारी आज जो है वो सुनवाई के बाद, आज सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद जो स्पेशल मजिस्ट्रेट की कोर्ट है, ट्रायल कोर्ट है, उन्होंने अब्दुल्ला आजम खान को 50,000 रुपये के मुचलके पे 2 जमानतियों के उस पर छोड़ दिया है, बेल ग्रांट कर। ये मामला कब दर्ज हुआ था? ये 2024 में दर्ज हुआ था, जब अब्दुल्ला खान जेल के अंदर थे, और तब उसमें दर्ज हुआ था।
कोर्ट में आज क्या क्या दलील है आपने दी जो बेल हुई? देखिए, जो अहम बात है वो हमारी दलील ये थी कि हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। ये जो ज़मीन है, ये ज़मीन निजी ज़मीन थी और अब्दुल्ला आज़म खान ने जो ख़रीदी वो अनवर सालिम से ख़रीदी और अनवर सालिम ने जो मिस्टर ओलक करके साहब हैं उनसे ख़रीदी, शायद लीडर हैं। और उसके बाद में वहाँ आस-पास की जो दूसरी ज़मीन, जो दीगर ज़मीनें हैं वो बिकी हैं। वहाँ पर हॉस्पिटल बना हुआ है, वहाँ पर मकानात बने हुए हैं और इनकी ज़मीन वाहिद एक ऐसी ज़मीन थी अब्दुल्ला खां की जो कि एज़ इट इज़ है, जिस पर कि उड़द की खेती होती है और चीज़ों की भी खेती होती है। इस पे प्लॉटिंग का तो कहीं कोई सवाल ही नहीं था और किसी भी तरीके से जो एलिगेशन था वो साबित नहीं हो रहा था। हमारी दलील यही थी कि इतने हेक्टेयर 21 हेक्टेयर ज़मीन के अंदर कुछ परसेंट जो है वो 0.6 हेक्टेयर भी नहीं है उनकी, उस ज़मीन को लेके मुकदमा दर्ज किया गया और जो बाकी 20 एकड़ जो ज़मीन है, हेक्टेयर ज़मीन है, उसके अंदर किसी भी तरह का कोई जो है वो सब लोगों के मकान बने हुए हैं, कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो एक तरह का डिस्क्रिमिनेशन है और किसी भी तरह का ऑफ़ेंस इसमें बनता नहीं है। अब्दुल्ला आज़म खान ने ना ही कोई प्लॉटिंग की है और ना ही किसी भी तरीके से एनवायरनमेंट को कोई नुकसान पहुँचा। वहाँ कोई कंस्ट्रक्शन ही नहीं है। कोर्ट ने तमाम दलीलें सुनने के बाद, दोनों पक्षों को सुनने के बाद आज बेल दी। रामपुर से सी न्यूज़ संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट। मेडिकल स्टोर पर दवाएं जान बचाने के लिए होती हैं, वहीं ऐसे भी दवा व्यवसाय हैं जो युवाओं को नशे की लत में डालकर उनका जीवन बर्बाद कर रहे हैं। ऐसे ही खेल का खुलासा हुआ रामपुर में, जहां नारकोटिक्स विभाग और औषधि विभाग की संयुक्त छापेमारी में नगर के बड़े दवा व्यापारी के प्रतिष्ठान पर लाखों रुपए की नशीली दवाएं बरामद हुई। इतना ही नहीं, एक गोदाम घोषित मिला जिसका लेखा जोखा विभाग में नहीं दिया गया था। इस छापेमारी के दौरान दवा व्यापारी की तबीयत बिगड़ने लगी, जिस पर विभागीय अधिकारियों को कार्यवाही रोकनी पड़ी, लेकिन अगले दिन दोबारा छापेमारी की कार्यवाही शुरू की गई। ये खाली नारकोटिक की नहीं, ये ड्रग विभाग प्लस सेंट्रल नारकोटिक ब्यूरो दोनों की एक जॉइंट रेड चल रही है, जिसमें सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक को एक सूचना मिली थी खंडेलवाल सर्जिकल एंड मेडिकोज पर अवैध एनडीपीएस का कारोबार हो रहा है। इस सूचना पर ड्रग विभाग की टीम भी यहाँ पहुँची और ये कल शाम से कार्रवाई यहाँ पे चल रही है। तो लेकिन कल शाम में जो इसके प्रोपराइटर मिस्टर नकुल जैन, उनकी तबीयत खराब हो जाने के कारण कार्रवाई हमें रात को ही रोकनी पड़ी। उनको हॉस्पिटलाइज कराया, रात में सील किया प्रोमाइसिस और सुबह आकर के कार्रवाई चालू करी, जिसमें ड्रग विभाग की टीम है, जिसमें औषधि निरीक्षक मुरादाबाद, औषधि निरीक्षक संभल मिस्टर जयेंद्र कुमार और औषधि निरीक्षक रामपुर के साथ मैं मनोशंकर सहायक आयुक्त औषधि मुरादाबाद मंडल मुरादाबाद शामिल हूँ। प्लस इसमें केंद्रीय नारकोटिक ब्यूरो की CBN सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक की लगभग 8 लोगों की टीम है जो लगातार कल से कार्रवाई कर रही है। सर, इसमें क्या कुछ बरामदगी हुई है, ये थोड़ा सा और समझना चाहूँगा। इसमें जो खंडेलवाल सर्जिकल मेडिकोज है, इनके पास एक ड्रग को बेचने के साथ साथ में नारकोटिक की दवा बेचने का शेड्यूल X ड्रग का एक लाइसेंस होता है, वो भी इनके पास है। लेकिन उसकी शर्तें होती हैं कि पर्टिकुलर जितनी भी आप दवा ला रहे हो उसकी आपके पास सेल का रिकॉर्ड प्लस परचेज का रिकॉर्ड दोनों होना चाहिए, कितनी आप लाए, कहाँ बेची। सर, इसमें जो बरामदगी हुई है, जो आपने बरामद किया है और जो पकड़ा गया है माल, उसकी थोड़ा संख्या समझना चाहूँगा। लगभग जो इसमें मेन नारकोटिक औषधियाँ पकड़ी गई हैं, फेंटानिल है, केटामाइन है, पेंटाजोसिन है, प्लस ट्रामाडोल है, जो अवैध रूप से नशे के रूप में इस्तेमाल होता है। प्लस एक इनका अवैध गोदाम भी मिला है, जिसमें अन्य दवाइयाँ भंडारित पाई गई। इनका लाइसेंस मांगा तो इसके गोडाउन का कोई लाइसेंस नहीं दिखा पाए। इस पर अलग से सीजर की कार्रवाई की जा रही है। फार्म 16 पर लगभग 6 लाख रुपए मूल्यों की औषधियाँ सीज की गई हैं। सर, लमसम अगर टोटल की बात करें बरामदगी की, तो कितने रकम का माल बरामद हुआ होगा? लगभग 21 लाख रुपए का माल टोटल अब तक बरामद हो चुका है और अभी कार्रवाई जारी है और इवैल्यूएशन चल रहा है। सर, इसमें कार्रवाई किस किस के ऊपर की गई है? इसमें जो इसके प्रतिष्ठान के मालिक हैं मिस्टर नकुल जैन, वो मुख्य रूप से इसमें आरोपी हैं, लेकिन अभी उन पर कार्रवाई इसलिए संभव नहीं हो पा रही, वो अस्पताल में भर्ती हैं। जैसे ही वो ठीक होकर आएंगे उनसे इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, पूछताछ की जाएगी, अग्रिम कार्रवाई उसके बाद की जाएगी। लेकिन औषधि विभाग द्वारा कार्रवाई इसमें आज ही सीजर की कार्रवाई कर ली गई है। प्लस नारकोटिक की टीम ने भी अपना प्रोसीजर बना लिया है
प्लस NDPS की जो स्पेशल कोर्ट है उसमें उस माल को सबमिट कर दिया गया है। सर रामपुर में अगर बात करें तो बड़ी संख्या पर इस टाइम नशे का कारोबार हो रहा है, तो खासकर जो मेडिकल स्टोर है जहाँ पर ये नशे की दवाइयाँ मिल रही हैं, क्या यहाँ जो ये सप्लाई होती थी क्या यहीं से होती थी ये सब सप्लाई? इसके बारे में बताना चाहूँगा कि इनकी दुकान पर एक हमें लैपटॉप मिला है प्लस एक मोबाइल मिला है आईफोन, जिसमें लगभग 15 से 20 लोगों के रामपुर के प्लस रामपुर के आसपास के तहसीलों के मेडिकल स्टोर वालों के नाम भी मिले हैं, जिससे ये प्रतीत होता है कि वहाँ पर उन मेडिकल स्टोरों को यहाँ से दवाइयाँ सप्लाई होती थी, जो वहाँ पर जाकर वो भी अवैध रूप से नशे का व्यापार में संलिप्त है। लगभग 15-20 लोग टोटल रामपुर जनपद से नाम सामने आ रहे हैं। तो उन लोगों के ऊपर किस तरह की कार्रवाई होगी? उनकी विवेचना चालू कर दी गई मेरे द्वारा, और जैसे ही उनकी परतें खुलती जाएंगी उन पर कार्रवाई की जाएगी। लाइसेंस निलंबित हो या कैंसिल हो, उसके साथ साथ में जरूरत पड़ी तो उन पर NDPS में FIR भी की जाएगी। रामपुर से सी न्यूज संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट। खबर उन्नाव से है, जहां पुलिस चौकी से चंद कदमों की दूरी पर हुई चोरी। बीजेपी पदाधिकारी के घर पर हुई 10 लाख की चोरी। चोरों ने सोने चांदी के जेवरात समेत नकदी की चोरी कर ली। घर में ताला लगाकर साले के यहां गया था परिवार। सुबह घर आने पर गेट का ताला टूटा पाया। CCTV फुटेज में नजर आए 3 चोर। चोरों ने 2 अन्य मकानों का ताला तोड़ा। मामला बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र के नगर चौकी का बताया जा रहा है। उन्नाव से सी न्यूज संवाददाता सुशील यादव की रिपोर्ट। ये तो थी यूपी बुलेटिन की कुछ खास खबर। अब वक्त छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको और भी तमाम बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू।